सो ही गाइज, दिस इज़ प्रीति। वेलकम टू माय चैनल रीजनिंग शो। तो बहुत सारे बच्चों की डिमांड आई थी, बहुत सारे बच्चे चाहते थे कि इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊं कि स्क्वायर और क्यूब को कैसे याद किया जाए। ठीक है, तो देखिए स्क्वायर क्या होता है। जैसे कि 2 है, इसका स्क्वायर, स्क्वायर को हिंदी में वर्ग कहा जाता है। जैसे कि ये 2 है, इसका स्क्वायर 4 होता है। और 2 का क्यूब मतलब 2 को हमने स्क्वायर मतलब 2 को 2 बार गुना करना है, और क्यूब का मतलब होता है कि 2 को हमने 3 बार गुना करना है। और यहाँ पर क्या आएगा 8। देखिए इसको याद करने की कई सारे शॉर्टकट्स हैं, ठीक है। लेकिन मैं ऑलवेज कहती हूँ मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं 1 से लेके 30 तक, उनकी मिनिमम लिमिट जो होनी चाहिए वो क्या, स्क्वायर्स की मिनिमम लिमिट होनी चाहिए 1 से 30 तक। और 1 से लेके 20 तक क्यूब्स की मिनिमम लिमिट होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ इतनी होनी चाहिए, मतलब आप जितने ज़्यादा कर सकते हो अच्छी बात है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको ट्रिक से भी हम करवाएंगे ना, मान लो, तो हम यही कहेंगे कि 1 कि 10-12 तो आपको आना ही चाहिए, या 20 तो आपको आना ही चाहिए। क्योंकि अगर आपसे मैंने पूछ लिया 99 का स्क्वायर कैसे बनाना है, 99 का क्यूब कैसे करना है, इसके लिए आपको 10-12 तो आने चाहिए। कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको 2 का क्यूब भी नहीं पता होता, 5 का क्यूब भी नहीं पता होता कि 5 को 3 बार गुना करने से क्या आएगा, 3 को 3 बार गुना करने से क्या आएगा, ये भी नहीं पता होता। ठीक है, देखिए एक तो इसकी सबसे बड़ी ट्रिक ये है, देखिए कि अगर हमें छोटे मोटे क्यूब्स जो है पहले वाले याद रखने हैं, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। जैसे कि 2 का क्यूब 4 है, तो मैंने 2 का स्क्वायर 4 है, तो मैंने आपसे पूछा 2 का क्यूब क्या है। अब आपको पता है, अगर आपको स्क्वायर पता है तो आपको पता है कि मैंने इसमें 1 बार और 2 गुना करना है और मेरा 8 आ जाएगा। मैंने आपसे पूछा कि 3 का क्यूब क्या है, स्क्वायर। अब आपको पता है कि बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि 3 का क्यूब 9 है। अब आपको पता है कि मैंने इसमें अगर मैंने 3 का क्यूब बनाना है, 3 का स्क्वायर 9 है, 3 का क्यूब बनाना है, तो 9 के बीच में 1 बार और ही तो मैंने 3 गुना करना है, तो 27 है। इसमें आपको याद कुछ नहीं रखना। देखिए 4 का स्क्वायर है, कितना हो गया 16। और भी ट्रिक्स हैं, बताती हूँ, सारी बताती हूँ, ठीक है। अभी तो फिलहाल ये बता रही हूँ, अब इसके बाद एक और ट्रिक भी आपको बताऊंगी याद करने की, ठीक है। इसी तरीके से आपको पता है 4 का स्क्वायर 16 है, तो 4 का क्यूब क्या होगा भाई, 16 तो पहले ही आ रहा है, उसमें 1 बार और 4 गुना करना है तो 64 आ जाएगा। इसी तरीके से 5 का स्क्वायर 25 है, तो मुझे पता होना चाहिए भाई 5 का क्यूब निकालना है, तो 25 तो पहले ही आ रहा है, उसमें 1 बार और 5 गुना करके 125 आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप 5-10 तो है इजीली याद रख सकते हो। और सबको ये वाला क्यूब तो बहुत ही अच्छे से याद होता है, जो 10 का स्क्वायर होता है वो 100 होता है, और 10 का क्यूब ये तो सबको ही आता है, 10 गुना 10 गुना 10, मतलब इस 100 में हमने 10 को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आंसर कितना आएगा 1000। ठीक है, यहाँ तक सबको पता है। अब इसकी और क्या ट्रिक होती है, देखिए ट्रिक ये होती है, क्यूब स्क्वायर थोड़े बहुत तो हम याद रख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, एक तो इसकी ये ट्रिक होती है कि रीजनिंग के जितने टॉपिक्स हैं, जैसे कि एक टॉपिक का नेम है नंबर सीरीज, ठीक है, एक टॉपिक का नेम है आपका कोडिंग रिकॉर्डिंग, ठीक है। इसी तरीके से एक टॉपिक है आपका अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, अल्फ़ाबेट सीरीज, ठीक है। इसी तरीके से आपके कई सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो कि आपकी रीजनिंग में आते हैं। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, मतलब इसी तरीके से 8 से 10 टॉपिक ऐसे हैं रीजनिंग के, जिसमें क्या होता है, जिसको अगर आप जिनके क्वेश्चंस करोगे ना, अपने आप आपको ऑटोमेटिक लर्न हो जाएंगे। क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को क्यूब स्क्वायर लर्न नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो क्वेश्चंस को नहीं करते। देखो जैसे अब नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, मुझे पता है 8 है, 27 है, 64 है, मान लो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क पे पूछ लिया। अब आपने एक बार पढ़ा होगा कि हाँ मैडम ये 2 का क्यूब होता है, ये 3 का, ये 4 का, तो अगला 5 का क्यूब आएगा। ठीक है, अब थोड़ा बहुत हमें नॉलेज होती है, तो इससे क्या होता है, इससे हमें मतलब अब ऐसा सेम क्वेश्चन और हम करेंगे, जिससे क्या होगा, धीरे धीरे करते करते हमें हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक ये सारे घुस जाएंगे कि हाँ 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है। ठीक है, धीरे धीरे ऑटोमेटिक अपने दिमाग में घुस जाएंगे, हमें नहीं पता होता, धीरे धीरे घुस जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना अपने आप, जैसे कि कोई भी किसी भी टॉपिक के चैप्टर का एक क्वेश्चन आप करते हो, आपको नहीं समझ में आता, फिर दूसरा करते हो, फिर तीसरा करते हो, फिर चौथा करते हो, ऐसे करते करते आपको प्रैक्टिस हो जाती है। इसी तरीके से इतने सारे टॉपिक्स हैं रीजनिंग के, आप जिसमें से 8-10 टॉपिक है, इनमें सभी में स्क्वायर और क्यूब का बहुत ज़्यादा यूसेज होता है। तो जितने ज़्यादा आप लर्न करते जाओगे, आपको ऐसे ही याद होते जाएंगे। ठीक है, वैसे चाहे आप भूल जाओ, लेकिन ये चीज़ बहुत अच्छी है। आप कहोगे मैडम ऐसे हम कैसे याद रखेंगे? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैन मीन्स आदमी, ठीक है, आदमी नहीं, सॉरी, मतलब इंसान की, देखिए जिसके बीच में
मेल भी आता है, फीमेल भी आता है, ठीक है। तो मैं यही कह रही हूँ कि जैसे आप ये टॉपिक्स करोगे आपको ऑटोमेटिक लर्न हो जाएंगे, क्योंकि मुझे लाइफ में कैसे लर्न हुए थे, ऑटोमेटिक भी हुए थे और मैंने किए भी थे, ठीक है। मैंने इसके लिए क्या किया था, अब मैं आपको अपनी ट्रिक बताती हूँ। मैंने क्या किया था, मैंने एक पेज लिया था, मैं बताती हूँ। मैंने एक पेज लिया, उस पेज के ऊपर 1 से लेके 30 तक मैंने स्क्वायर लिख लिए, ठीक है, ऐसे 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 1 से 30 तक स्क्वायर लिख लिए। और उस दूसरा जो पेज था उसके फ्रंट पे 1 से 20 तक के मैंने क्यूब्स लिख लिए, ऐसे ऐसे, ठीक है। फिर मैं क्या करूं, पेज फाड़ के उसके ऊपर लिख लिया। उसके बाद मैं जितने भी टॉपिक्स करती थी ना जिनके बीच में स्क्वायर और क्यूब का यूसेज होता है, फिर क्या होता था, उनको देख देख के मतलब सामने रखा और फिर वो क्वेश्चन किया। ऐसे करते करते मुझे ऑटोमेटिक लर्न हो गए। जब मेरी नज़र बाहर उनके ऊपर गई ना, तो मुझे अपने आप ही लर्न हो गए, ठीक है। दूसरा एक और आइडिया कर सकते हो, तीसरा, कि अपने घर में एक जैसे 200 रुपीज़ का या 100 रुपीज़ का एक छोटा सा बोर्ड आता है, वो लीजिए, या कोई कैलेंडर बनाइए अपने जो जहाँ पे आपका क्लासरूम है, बेडरूम है, जहाँ पर भी आप पढ़ते हैं, वहाँ पर है ना, दीवार के ऊपर चिपका दीजिए, ठीक है। वहाँ पर 1 से 30 स्क्वायर, 1 से 30 क्यूब। जब जब आपका ध्यान वहाँ पर जाएगा, आपको लगेगा कि हाँ भाई, बार बार आपका ध्यान जाते जाते ना, ठीक है, जैसे हम कोई भी पोस्टर होता है, हम उसको बार बार पढ़ते हैं, हमें लर्न हो जाता है ना, इसी तरीके से बार बार स्क्वायर क्यूब आपकी आंखों के सामने होंगे ना, आपको ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगा। तो लर्न करने के कई सारे तरीके हैं। कई बच्चे कहते हैं मैडम नहीं, हमें बताओ, हमसे तो लर्न हो ही नहीं सकते। तो देखो भाई, लर्न करना अपने ऊपर डिपेंड है। मुझे भी देखो किसी ने बताया नहीं था, मैं आपको बता रही हूँ। मैं वही कह रही हूँ कि लर्न करने का अपना अपना वे है। अब देखो, मैंने कॉपी पेन ली, उसके ऊपर ऐसे लिखा, ठीक है, पेज पे लिख के अपनी आंखों के सामने पेज रख दिया, ठीक है। दूसरा मैंने आपको मेथड बताया, भाई मैंने एक बोर्ड भी लगाया था घर में, जिसके ऊपर मैंने ऐसे लिखा, बार बार मेरी नज़र गई और मुझे ऑटोमेटिक लर्न हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से जब मुझे 1 से 20 आने लग गई ना, फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने 21 से 30 भी कर लिए। ऐसे करते करते मैंने मिनिमम जो है ना 1 से 30 स्क्वायर और 1 से 30 तक क्यूब मिनिमम लर्न कर लिया। बताओ, अगर मैं मुझसे अगर आप 99 का क्यूब पूछ लोगे, तो मुझे देखो 30 40 स्क्वायर क्यूब आते हैं। तो कौन सी बात है, मैं ट्रिक में इसको इजीली यूज़ कर सकती हूँ। लेकिन अगर मुझे 5-10 ही नहीं आते होंगे, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, जैसे कि अब कोई ट्रिक्स होती हैं, इसमें बोला जाता है कि यूनिट डिजिट का स्क्वायर करो। अगर आपको यही नहीं पता कि यूनिट डिजिट में 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो बताओ आप 99 का स्क्वायर कैसे निकालोगे। सोच सकते हो, समझ सकते हो इस बात को, ठीक है। तो ये मैंने काफ़ी सारे मेथड्स बताए हैं स्क्वायर और क्यूब को लर्न करने के। आई होप आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहे होंगे, ठीक है। और कई सारे बच्चे कहते हैं मैडम चैनल को तो हम सब्सक्राइब करते हैं, लेकिन हमें वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलता। उसका वो क्यों, क्योंकि ऐसे एक बेल आइकन, ऐसे बेल बनी होती है, ठीक है, इसको जो है प्रेस कर दिया करो, ऑल के ऊपर क्लिक कर दिया करो। जब भी मेरे चैनल पे रिकॉर्डेड, लाइव, वटेवर शॉर्ट्स आएगा, कोई भी वीडियोस आएगी या शॉर्ट्स आएगा, आपको साथ के साथ वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अच्छी लगे तो लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।